गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम ज्योग्राफी की क्लास लेके आए हैं वो 9 to 12 के लिए है। और इसमें जो भी बच्चा जिसको राज्य और राजधानियां नहीं आती है वो बेसिक्स सबसे पहले मजबूत करो, उसके बाद में आगे बढ़ना। ठीक है, तो हम बोर्ड पे चलने वाले हैं। जो भी लिखूंगा आपको उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से लिखना पड़ेगा, तभी और उसको आप मतलब रिकॉल करोगे तभी आपको अच्छे से वो चीज़ आएगी। ठीक है, उससे पहले आपको वो चीज़ नहीं आने वाली है, तो आप ये चीज़ देखो फिर काम करना। ठीक है, तो मेरी वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर से जरूर दबा देना। ठीक है, तो मैं लिखवाता हूँ। पहले देखो, राज्य और राजधानियाँ। ठीक है, इस पे हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ाई करो, तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम ज्योग्राफी के अंदर जब तक आपको कैपिटल्स वगैरह याद नहीं होती तब तक आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले आपको ये याद करनी पड़ेगी, फिर आपको हम मैपिंग करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस मैपिंग से आप आराम से मार्क कर सकते हो लोकेशन पे कि हाँ मध्य प्रदेश यहाँ है, राजस्थान यहाँ पे है, जयपुर यहाँ पे है। ठीक है, तो उससे पहले आपको राजधानियाँ याद करनी पड़ेगी। ठीक है, आ जाओ चलो हम अब करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट नंबर पर। सॉरी, एक चीज रुको, आपको बताता हूँ। डस्टर कर देता हूँ मैं पहले। मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूँ कि भारत में राज्य 28 28 है। और जो नई चीज पे बात करने वाले हैं वो है केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश है, जो कितने 8। ठीक है, 8 है। तो इसको हम नॉर्मली अच्छे तरीके से डिटेल में बात करेंगे, तो उससे पहले आपको पहले ये देखो लिखो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो इसके लिए हम पहले इनको लिख लो जल्दी से। आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक जल्दी लिख लो, क्योंकि इसको लिखने के बाद में जब हम डिटेल से बात करेंगे हर चीज के ऊपर, तो हर चीज पे बात करने के बाद में और भी अच्छे से मजा आएगा। तो सभी ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो जल्दी से लिख लो। मैं इसको रफ करने के जा रहा हूँ, क्योंकि इतने से को लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको रफ कर देता हूँ फिर चलते हैं। ओके, नॉर्मली हम सही तरीके से बात करने वाले हैं, एक एक चीज़ को अच्छे से लिखेंगे फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो तो हम नॉर्मली चलते हैं। मैं कुछ चीज़ लिखने को बोल रहा हूँ, लिखते हैं। ओके, हमने जो राज्य और राजधानी लिखने को बोला था वो शुरू करते हैं। पहले लिखो, पहला नंबर क्या लिखते हैं? राजस्थान। इसकी राजधानी क्या है? जयपुर। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या आता है? महाराष्ट्र। वैसे मैं बिना देखे भी लिखा सकता हूँ, पर दिक्कत ये आ रही है कि कुछ चीज़ें छूट ना जाए, तो मैंने कि चलो बुक से लिखा देते हैं। ठीक है, आप नॉर्मली आप लिखते जाओ, जिसको बाद में लिखना है वो बाद में भी लिख सकता है, और साथ के साथ लिखना है वो साथ के साथ भी लिख सकते हैं। ओके, बस ये कि छूटना नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ वगैरह हो तो वो छूटे ना बिल्कुल भी। मणिपुर की हो गई इम्फाल। ठीक है, और गाइस यार जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन फटाफट से दबा दो, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। नागालैंड की क्या हो गई? बोलते जाओ साथ के साथ। कोहिमा। ठीक है, छठे पे क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ जम्मू कश्मीर कौन सी दिशा में है। जल्दी से बताओ जम्मू कश्मीर कौन सी दिशा में है। हम्म,
इसकी राजधानी हो गई श्रीनगर। ठीक है, 7वें पे कौन सी हो गई? अपने लिखते हैं तेलंगाना। इसकी राजधानी हो गई हैदराबाद। जल्दी से ये भी बता दो, जल्दी से ये बता दो कि हैदराबाद और किसकी भी और किसी और की भी राजधानी थी या नहीं थी? किसकी राजधानी थी पहले, और अब चेंज होकर अब क्या हो गई उसकी राजधानी? ठीक है, अब लिखते हैं त्रिपुरा की क्या होती है? अगरतला। 9वें नंबर पर क्या आता है? मध्य प्रदेश। इसकी क्या हो गई? भोपाल। 10वें पर तमिलनाडु। इसकी क्या हो गई? चेन्नई। ठीक है, ये लिख लो। इधर से चलते हैं वापस। 11 नंबर पे हमारी हो गई असम की क्या हो गई? दिसपुर। 12 पे, 12 पे बताओ जल्दी से। सिक्किम। इसकी क्या हो गई? गंगटोक। नॉर्मली है यार, ये तो देखा जाए ना तो 5 मिनट में याद हो जाता है, पर ये है कि कई बच्चों को, आधे से ज्यादा बच्चों को जिस स्कूल में अभी मैंने जाके पढ़ाया है ना, उस स्कूल में से पता लगा मेरे को कि आधे से ज्यादा बच्चों को ये भी नहीं आती है। ठीक है, अमरावती, आंध्र प्रदेश की। 14 नंबर, 14, यूपी, जिसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश। इसकी होगी लखनऊ। 15th हो गया पंजाब। पंजाब की होगी चंडीगढ़। ठीक है, 16th कर्नाटक। इसकी होगी बेंगलुरु, जिसे बोलते हैं बेंगलोर। 17th मेघालय। इसकी राजधानी होगी शिलोंग। ठीक है, तो ये चीजें देखते रहो यार अच्छे से, है ना? जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट फटाफट लिख लो, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों के पास तो वैसे लिखा होता है, पर फिर भी लिख लो। उत्तराखंड की होगी देहरादून। 19th अरुणाचल प्रदेश। इसकी होगी ईटानगर। 20 मिजोरम। इसकी हो गई आइजोल। इसको जल्दी से लिख लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। और ये जल्दी से लिख लो, आपको 1 मिनट का टाइम है, बस मात्र 1 मिनट का, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो धीरे लिखते हैं, कई बच्चे होते हैं तेज लिख लेते हैं। जो जल्द जैसे लिख पा रहा है वैसे लिखो, फटाफट से लिखो, क्योंकि है ना जब मजा आने वाला है। और आप मेरी क्लास में आओ, देखो, बेल आइकन दबाओ चैनल को, और देखो, जब तक आप कोई वीडियो को पूरे अच्छे से नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा। जल्दी से देखो, क्योंकि यार देखा जाए ना तो बहुत ईजी है ये, बस समझ। तो हम अब आगे बढ़ेंगे। हमने 20 तक लिखवा दिया है, ठीक है? जिस भी भाई को लिखना था लिख लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 21। ठीक है, गोवा, जिसको आधे से ज्यादा बच्चों को याद रहता है। ठीक है, 22 इसकी हो गई हिमाचल।
हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? बर्फ की पहाड़ियाँ। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश कौन सी दिशा में, ये भी बताओ जल्दी से, ठीक है? जल्दी से बताओ यार, कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दो कि भाई क्या ये चीज़ है या ये नहीं। ठीक है। केरल की। तिरुवनंतपुरम। ठीक है। 24। छत्तीसगढ़। की क्या होगी? रायपुर। 25। 25 में क्या होगी? झारखंड। और ये भी बताओ कि झारखंड में सबसे ज्यादा काफी मात्रा में क्या पाया जाता है? ठीक है। क्योंकि फिर हम जो भी कमेंट सेक्शन में जवाब होगा उसका हम जवाब देंगे, ठीक है भाई? पश्चिम बंगाल, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इसकी राजधानी हो गई कोलकाता। 27। उड़ीसा। इसकी होगी भुवनेश्वर। एक बच रही है, कौन सी बच रही है? देखते हैं। एक छूट गई है। कौन सी रह गई? कौन सी रह गई? केंद्र मेघालय। इसकी होगी शिलोंग प्रदेश। ठीक है। ठीक है। जल्दी से आप लोग आ जाओ, फिर मिलते हैं, है ना? तो मैं पहला लिखा, बस इसके अंदर सॉरी सॉरी एक गलती हो गई, उसको सही करते हैं, ठीक है? ये यहाँ पे केरल। ठीक है। अब जल्दी से लिखो, फटाफट से लिख लो, क्योंकि जल्दी से लिखोगे फिर उसके बाद में हम केंद्र शासित और प्रदेश और उनकी राजधानियों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? स्टॉप कर देना। तो मैं हेडलाइन डाल देता हूँ, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। जल्दी से आपको आ जाओ, फिर मिलते हैं, है ना? तो मैं पहला लिखा देता हूँ दिल्ली। ठीक है। दिल्ली की, दिल्ली हमने केंद्र शासित प्रदेश लिखवाना है, ठीक है? तो इसकी राजधानी होगी दिल्ली। ठीक है। दूसरा हो गया लद्दाख। लद्दाख की होगी लेह। तीसरा चंडीगढ़। ठीक है। इसकी राजधानी होगी चंडीगढ़। मतलब सेम सेम चलती है, कई आधे से ज्यादा की राजधानी है ना? फोर्थ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश में आता है। इसकी क्या होगी? श्रीनगर। ठीक है। पांचवा लक्षद्वीप। गलती से, अरे यार, लक्षद्वीप। ठीक है। इसकी राजधानी हो गई कवरत्ती। ठीक है। छठा पॉइंट है पुडुचेरी। इसकी राजधानी हो गई पांडिचेरी। ठीक है। सातवां अंडमान निकोबार। द्वीप समूह।
क्योंकि फोर्ट आधे से ज्यादा बच्चों को ये याद भी नहीं रहती है, फोर्ट प्लेयर। ठीक है, 8वां और लास्ट, दादर, दादरा तथा नागर हवेली एवं दमन दीव। इसकी राजधानी क्या होगी? इतने बड़े कि दादरा तथा नागर हवेली और दमन दीव की राजधानी क्या होगी? नॉर्मली एक छोटी सी, दमन। ठीक है, तो देखो हमने राज्य और राजधानी करवा दी है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश भी करवा दिए। इनको याद करने का तरीका बहुत ईजी है। आप लोग देखो, सब लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं कि कोई ट्रिक्स अलग अलग आ गई, कोई कैसे बताता है, कोई कैसे बताता है। मेरा ये है कि हाँ, मैं नॉर्मली बात करता हूँ, जैसे आपको कुछ भी नहीं करना। दिल्ली का दिल्ली, नॉर्मली देखो, जैसे दिल्ली चंडीगढ़ की सेम हो गई। ठीक है, जैसे दो तो एज इट इज ऐसे कैसे आने वाली है, तो दिल्ली की दिल्ली। लद्दाख जम्मू कश्मीर के ऊपर है, पास में है, तो उसको लद्दाख की लेह कर देते हैं। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ हो गई। ठीक है, और तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। ठीक है, इसके पास में ये वाली हो गई। ठीक है, ये दोनों पास पास में है, तो ठीक है, वैसे याद हो जाएगी। लक्षद्वीप उधर के साइड में आ जाता है अपने। ठीक है, कौन सी? बंगाल को, वो अरब की खाड़ी के अंदर। ठीक है, ये हो गई पांडिचेरी। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी के अंदर है। ठीक है, दादरा नागर हवेली ये गुजरात के पास में पड़ता है। ठीक है, ऐसे करके हम नॉर्मली इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है गाइस, भैया लोग, आप देखो ये चीजें ऐसे आराम से समझ में आ जाएगी। और ये कि हाँ, जिस भी भाई को ये चीज समझ में नहीं आनी है, तो उसके लिए हम कल एक वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर हम मैपिंग करेंगे। क्योंकि मैपिंग के अंदर हम लोकेट करेंगे ना हर चीज को। जैसे भारत का नक्शा होगा, भारत के नक्शे में ऊपर जम्मू कश्मीर, नीचे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, इधर गुजरात, राजस्थान, इधर मणिपुर, मेघालय, बीच में मध्य प्रदेश वगैरह जो कुछ भी होता है वो आराम से हम देख पाएंगे और राजधानियों को भी लोकेट कर पाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे अच्छे से करेंगे तो और भी मजा आएगा। और देखो, आप लोग परमानेंट देखते हो, अच्छे से देखते हो, वीडियोस देखते हो, और आपको मैं ये गारंटी दिला रहा हूँ कि आपको बेसिक तो इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप लोग ज्यादा कुछ नहीं मत करो, आओ देखो। और ये मेरा पार्ट 1 है। ठीक है, वीडियो का पार्ट 1 है, जो कि कौन सी? बेसिक क्लास का। बेसिक क्लास हमारी वैसे 4 से 5 चलने वाली है, ज्यादा नहीं चलेगी। इसमें एक पहला पार्ट 1 है। ठीक है, तो गाइस जो भी आओ, आओ देखो वीडियो, बहुत मजा आएगा। जल्दी से, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर से जरूर दबा दो। थोड़ा सा सपोर्ट बनाओगे तो हम लाइव स्ट्रीम भी थोड़ी देर में करना शुरू कर देंगे। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, बाय।